तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.3। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और इसका एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पक्का पक्का आता है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर अभी आ जाएगा, देख लीजिए और इसे उतार लीजिए। उतार लिया आप लोगों ने पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। तो देखिए हम क्या करेंगे, माना देखिए हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसका उल्टा कर लेते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है, मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय का मतलब क्या होता है, जिसको हम बटे के रूप में लिख सकें। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं √5 को a/b के रूप में। √5 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए जरा कि ये √5 है, ये a/b है। रूट हटाने के लिए दोनों तरफ हमें स्क्वायर कर दें। जी सर, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं हम। स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये आ गया 5 बराबर a² बटे में b²। ये स्क्वायर क्या होगा, a और b दोनों के साथ आ जाएगा तो 5 बराबर आ जाएगा a² बटे b²। 5 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 1 को a² से गुणा कीजिए a² और 5 को b² से गुणा कीजिए 5b²। ये आ गया। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर a² को हम 5 से भाग करें तो b² बार में पूरा पूरा भाग हो जाएगा। a² को 5 से अगर हम भाग करें तो b² बार में ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा। इसका तो मतलब यही हुआ ना। तो हम लिख सकते हैं EDA के अनुसार, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के अनुसार भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष तो है ही नहीं। अगर शेष कुछ है ही नहीं, प्लस में कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब 5 से भाग करने पे ये पूरा पूरा भाग हो जा रहा है। तो EDA के अनुसार a² 5 से पूर्णतः विभाजित है। EDA के अनुसार a² 5 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए a भी, अगर a² 5 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा तो a भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। a भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर a² 5 से पूरा पूरा भाग हो जा रहा है इसलिए a भी 5 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। अच्छा, a 5 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा तो भाग करके देखते हैं। a को 5 से हम भाग करते हैं। a को अगर हम 5 से भाग करें, मान लेते हैं कि c बार में ये पूरा पूरा भाग हो जा रहा है। चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, a को 1 से कीजिए a और 5 को c से करेंगे तो 5c। ये मान लो समीकरण 2 और ये था हमारा समीकरण 1। समीकरण 2 से a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से a का मान 1 में रखने पर, अगर हम समीकरण 2 से a का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो जहाँ a है वहाँ पर हमें क्या रखना होगा, 5c। जहाँ a है वहाँ हमें क्या रखना होगा, 5c। तो देखिए यहाँ हम a की जगह 5c रखते हैं तो a का स्क्वायर था तो 5c का भी स्क्वायर बराबर में 5b²। क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर के साथ 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर इक्वल में 5b²। 5 से ये 25 कट जाएगा, 5 25, मतलब b² के बराबर में क्या आ गया, 5c²। b² के बराबर में क्या आ गया, 5c²। यहाँ भी तो यही आ रहा है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। अब प्लस शेष तो है ही नहीं, इसका मतलब b² भी 5 से पूरा पूरा भाग हो जा रहा है। प्लस में अगर नहीं होता है, कहीं भी प्लस में कुछ नहीं होता है, इसका मतलब दी गई संख्या से वो संख्या पूरा पूरा भाग हो जा रही है। इसका मतलब b² भी 5 से पूरा पूरा भाग हो जा रहा है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, प्लस का शेष नहीं है। प्लस का शेष नहीं होने का मतलब b² भी 5 से भाग पूरा पूरा हो जाएगा। हम लिखेंगे EDA के अनुसार b² 5 से पूर्णतः विभाजित है। b² 5 से पूर्णतः विभाजित है। अगर b² 5 से पूरा पूरा भाग हो जा रहा है, ऊपर देखिए, ऊपर हमने लिखा a² 5 से पूरा पूरा भाग हो जा रहा है,
अगर ए स्क्वायर 5 से भाग हो जा रहा है इसका मतलब ए भी 5 से भाग हो जा रहा है। यहाँ पर हमारा क्या आया कि बी स्क्वायर 5 से पूरा पूरा भाग हो जा रहा है, तो इसका मतलब बी भी 5 से पूर्णतः विभाजित है। अब जरा ध्यान से देखिए, फिर से सुनिए। हमें सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसका उल्टा मान लेते हैं। मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हम वैसी संख्या को कहते हैं जिसको बटे के रूप में लिख सके। परिमेय संख्या हम वैसी संख्या को कहते हैं जिसको हम बटे के रूप में लिख सकें। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 परिमेय संख्या है तो इसका मतलब √5 को हम a/b लिख सकते हैं। √5 बराबर a/b। रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। यहाँ तो रूट हट गया लेकिन यहाँ पर स्क्वायर दोनों के साथ आ गया, तो 5 बराबर में आ गया a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 से a स्क्वायर गुणा हो जाएगा, बराबर में 5 b स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये आपको भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष नहीं नजर आ रहा है। अब प्लस का शेष इसलिए नहीं है क्योंकि 5 से पूरा पूरा भाग हो जा रहा है। इसका मतलब कि ए स्क्वायर जो है वो 5 से पूरा पूरा भाग हो जा रहा है। अगर प्लस में नहीं है कुछ, इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर 5 से पूरा पूरा भाग हो जा रहा है। तो हमने यही लिखा EDA के अनुसार, मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार ए स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाजित है, 5 से पूरा पूरा भाग हो जा रहा है। अगर ए स्क्वायर 5 से पूरा पूरा भाग हो जा रहा है तो इसका मतलब ए भी जो होगा वो 5 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। हमने ए को 5 से भाग कर दिया, तो ए बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मान लेते हैं कि ए को 5 से भाग करने पे सी बार में पूरा पूरा कट जा रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ए को 1 से गुणा करो ए, और 5 को सी से गुणा करो 5 से, तो ए बराबर में क्या आ जाएगा 5c। अब इस a का मान इस समीकरण 1 में रख दो। तो a का मान अगर हम समीकरण 1 में रख देंगे तो यहाँ a की जगह पर 5c आ जाएगा। a का स्क्वायर था तो 5c का स्क्वायर बराबर में 5b स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, c स्क्वायर बराबर में 5b स्क्वायर। 5 से तो 25 कट जाएगा, 5 में 25, तो b स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा 5c स्क्वायर। यहाँ भी वही आ रहा है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, प्लस का शेष नहीं है, इसका मतलब 5 से ये पूरा पूरा भाग हो जा रहा है। तो EDA के अनुसार b स्क्वायर भी 5 से पूरा पूरा भाग हो जा रहा है। अगर b स्क्वायर 5 से पूरा भाग हो जाएगा तो इसका मतलब b भी 5 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि a भी 5 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, b भी 5 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो a और b है दोनों का HCF 5 है। a भी 5 से पूरा भाग हो जा रहा है, b भी 5 से पूरा भाग हो जा रहा है। देखिए, a भी 5 से पूरा भाग हो रहा है, b भी 5 से पूरा भाग हो रहा है। इसका मतलब a और b का HCF कितना है 5। परंतु लेकिन HCF जो होता है a और b का वो होता है 1। अब देखिए, हमारा आंसर आ रहा है HCF 5, लेकिन HCF होता कितना है 1। हमारा आंसर गलत आ रहा है। क्यों आ रहा है गलत? क्योंकि हमने माना ही गलत है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसी विरोधाभास के कारण, इसी विरोधाभास के कारण √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने गलत माना था। हमने गलत माना था परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या तो है ही नहीं, ये क्या है अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब √5 की जगह कुछ भी आ सकता है कि बताइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, बताइए √2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम ऐसे ही करना है आपने। ठीक, इसे एक बार उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करके पूरे क्वेश्चन को उतार लीजिए। उतार लिया आप लोगों ने। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, उसे भी उतार लीजिए। पहले क्वेश्चन नंबर 2 उतार लीजिए। उतार लिया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ ऐसा ही है। हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय। उल्टा मान लेंगे हम। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लेते हैं कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अब वैसे ही अगर परिमेय संख्या है, पहले क्वेश्चन की तरह
कि अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। अगर 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो हम इसको a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ ना डायरेक्ट स्क्वायर मत लगाओ, देखो 3 प्लस का है, इसको इधर लेके जाओ। 2 रूट 5 बराबर a बटा b -3, और ये 2 गुणा में है ना 2 रूट 5, तो 2 गुणा में इसको इधर लेके आओ और कुछ ऐसे चला जाएगा। a बटा b -3 इन सब के बटे में 2, मतलब 1/2। अब देखिए जरा, a बटा b एक परिमेय संख्या था। परिमेय संख्या से कुछ भी घटाएंगे या कुछ भी जोड़ेंगे, कुछ भी गुणा करेंगे, कुछ भी भाग करेंगे तो वो एक परिमेय संख्या ही रहती है। परिमेय संख्या में कुछ भी घटाने, कुछ भी जोड़ने, कुछ भी गुणा करने, कुछ भी भाग करने पे वो एक परिमेय संख्या रहती है। तो a बटा b परिमेय संख्या था, उसमें से 3 माइनस हुआ, फिर 2 से हमने भाग किया, इससे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। a बटा b -3 1/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसलिए रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन रूट 5 एक परिमेय संख्या तो है नहीं। रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, परंतु रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हमारे अनुसार अगर ये परिमेय संख्या है तो बराबर में रूट 5 है, अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है। लेकिन हो क्या रहा है कि ये तो परिमेय है लेकिन ये परिमेय नहीं है, ये एक अपरिमेय है। परिमेय के बराबर में अपरिमेय, ऐसा क्यों आ रहा है? हमारा गलत आ रहा है ना। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ गलत माना है। ये परिमेय नहीं है, ये एक अपरिमेय है, हमने यहाँ गलत मान लिया था, इसलिए लिखेंगे। इसलिए इसी विरोधाभास के कारण, विरोध हो रहा है ना, विरोधाभास के कारण 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। इन क्वेश्चनों की एक विशेषता यही होती है कि इसमें हम उल्टा मानते हैं, पहले हम गलत मानते हैं और आंसर गलत आता है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा माना हुआ गलत था, जो हमने माना है ये गलत है, ये वो नहीं है। इस मेथड को लेकर के हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया? और यही 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इन 2 क्वेश्चनों को अच्छे से कर लिया तो सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस फिर ऐसे ही होंगे। देखिए एक बार वीडियो को पॉज करके इसे उतार लीजिए। आपको जहां समझ में ना आए ना, वीडियो को रिवाइंड करो, पीछे ले जाओ और फिर से सुनो। इसको जितनी बार सुन सकते हो आप सुनो। ठीक है, बार बार रिवाइंड करके देखोगे, बार बार सुनोगे, बार बार रिवाइंड करके देखोगे, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उतार लिया। अब आपके सामने फिर से मैं क्वेश्चन डालता हूँ। क्वेश्चंस देखो, सारे क्वेश्चंस उतार लो और इन्हें करने की कोशिश करो। और ये पूरी यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई आज। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सअप के द्वारा आपके डाउट का आंसर दे दूंगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद।